हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, स्ट्रोक। क्या होता है स्ट्रोक, कैसे पेशेंट सिम्टम आते हैं पेशेंट में और कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं और स्ट्रोक को कैसे फॉलो अप करते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं, स्ट्रोक मतलब फालिज या लकवा जैसे कहते हैं आम भाषा में। तो स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं, जैसे इस्चीमिक स्ट्रोक, नस का बंद हो जाना। दूसरा स्ट्रोक होता है नस का फट जाना, हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज हैं या जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या जिनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है या फिर कोई हार्ट डिजीज है या फिर पेशेंट ओसीपी पे हैं, ऐसे पेशेंट में इस्चीमिक स्ट्रोक की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और हेमरेजिक स्ट्रोक और ऐसे पेशेंट जिनमें बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, उनमें नस बढ़ जाती है, ये अक्सर देखा जाता है ऐसे पेशेंट्स में। या फिर जिनमें कोगुलोपैथी होती है, मतलब ब्लड का थक्का, या फिर ब्लड थिनर्स पे है, कोई कार्डियक डिजीज का पेशेंट है और ब्लड थिनर्स पे है, तो उसमें भी ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। या पेशेंट जो एल्कोहलिक है, उनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो नस फट जाती है और ब्लीड हो जाता है ब्रेन में। ऐसे दो तरीके के पेशेंट होते हैं। तो कैसे सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं ऐसे पेशेंट में? नॉर्मली आप सुना होगा कि उनका तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, या फिर एक आर्म खराब हो जाती है, हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, या फिर उनकी आवाज चली जाती है। तो ये सब चीजें पेशेंट में सिम्टम मिलते हैं। या फिर किसी को अनकॉन्शियस होने के बाद दौड़ा भी पड़ सकता है। या फिर उसको जब हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, दिमाग में जब ब्लीड बढ़ जाती है, तब पेशेंट को उल्टी आती है, सर में बहुत दर्द होता है, चक्कर आते हैं। ये सब सिम्टम्स भी मिलते हैं पेशेंट को देखने के लिए, देखने पे। इस पेशेंट को डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस बनाने के लिए सिंपल होता है कि पेशेंट में अगर इस्चीमिक स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग, अगर फर्स्ट एनकाउंटर हुआ और वो 4.5 आवर से पहले आ जाए और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ये इस्चीमिक स्ट्रोक है, तो नॉर्मली सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में नॉर्मली कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है, लेकिन अगर पेशेंट में एक साइड वीकनेस है, तब हम सस्पेक्ट कर देंगे इस्चीमिक स्ट्रोक है। लेकिन सीटी इसलिए कराते हैं कि हम रूल आउट कर पाए कि कोई हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं है। वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको हम सीटी क्यों कराते हैं। आइडियल कंडीशन में हम इस्चीमिक स्ट्रोक में एमआरआई कराते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो हेमरेजिक स्ट्रोक है कि इस्चीमिक स्ट्रोक है, नस फट गई है या फिर नस जाम हो गई है, उसके लिए हमें सीटी स्कैन कराना होता है इनिशियल स्टेज में, क्योंकि ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक अगर किसी को हो जाए, पेशेंट को कब तक हॉस्पिटल तक पहुंचा देना है और इसका जल्दी पहुंचना जरूरी क्यों है? जिसमें नस जाम हो जाती है, उसका जल्दी पहुंचना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक गाइडलाइंस होती है कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर कोई पेशेंट जिसको इस्चीमिक स्ट्रोक सस्पेक्ट किया जा रहा है, पेरिफेरी में है पेशेंट, कहीं दूर है और सडनली बड़े हॉस्पिटल या कहीं पे भी ऐसी सुविधा है वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम उससे कहते हैं कि विद इन 4.5 आवर्स में अगर आ जाए तो हम, और सस्पेक्ट कर रहे हैं इस्चीमिक स्ट्रोक है, तो हम ऐसे एक इंजेक्शन देते हैं, थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, तो वो नस खुलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, पेशेंट रिकवर हो सकता है फुल। ये इस्चीमिक स्ट्रोक में होता है, इसे गोल्डन आवर्स कहते हैं। अगर इस्चीमिक स्ट्रोक बहुत लेट हो जाए, 12 आवर्स 24 आवर्स तक हो जाता है, तब भी नस खोली जा सकती है, लेकिन वो एंजियोग्राफी करके खोलते हैं। ठीक, उस इसमें ये सब चीजें होती है। दूसरा, अगर वो हेमरेजिक स्ट्रोक है और वो छोटी सी स्ट्रोक हुआ है और छोटी सी नस, छोटा सा ब्लड कलेक्शन है, छोटी कोई नस फट गई है, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है, तो पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है, आईसीयू में कुछ दिन रख के एंटीबायोटिक्स या फिर और ट्रीटमेंट्स है। इस तरीके से हेमरेजिक स्ट्रोक भी मैनेज कर जाते हैं। फिर एमआरआई क्यों कराते हैं? एमआरआई कराने के लिए अगर कोई लेट हो गया है और नॉर्मली स्ट्रोक कोई भी कालापन सीटी पे नहीं दिखता होता है, इसलिए एमआरआई कराते हैं, जिसमें एक सफेद पॉइंट दिखने लगता है, जिसमें जिसके वजह से हमें पता चलता है ये इस्चीमिक स्ट्रोक है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा, इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। कभी कभी हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्चीमिक स्ट्रोक को भी ऑपरेट करना पड़ता है, सर्जरी तक ले जाना पड़ता है। क्यों ले जाना पड़ता है? कि पेशेंट के ब्रेन में स्ट्रोक होने के बाद इतना प्रेशर हो जाता है कि वो पेशेंट की डेथ का भी कारण बन सकता है। प्रेशर बढ़ेगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, पेशेंट आईसीयू में जाएगा, वेंटिलेटर पे जाएगा और अरेस्ट भी हो सकता है। पेशेंट को कभी कभी इसलिए ऑपरेट करना पड़ता है। अगर पेशेंट में इस्चीमिक स्ट्रोक हुआ है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो हम उसका बड़ा एक ऑपरेशन करना पड़ता है। इसमें हम पूरी गर्दन से, पूरी सर से बोन फ्लैप हटा देते हैं और ऑपरेट करते हैं। ये एक तरीका होता है। और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लीड हो गया और हमें लगा कि इसे ऑपरेट करना है, तो कई तरीके हैं इसे ऑपरेट करने के। एक तरीका है कि हम ब्रेन में एक एंडोस्कोप डालें और एक क्लॉट को निकाल लें, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं। कभी कभी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो हमें बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, इसमें हम पूरा फ्लैप निकाल लेते हैं, वो बाद में रख भी सकते हैं। ये सब तरीके होते हैं स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए। अगले टाइम हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।